पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं। ये सारी फिलॉसफीज हैं, चारवाक, बुद्ध, ये हमने कल पढ़ ली थी। कल हमने चर्चा करी थी सांख्य दर्शन के बारे में। ठीक है, आज हमें चर्चा करनी है उसी के समान और उससे ना सवाल नहीं आते रोलेक्स, इसलिए मैं उसको जनरली हम नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी आप लोग को लगेगा तो कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ उसकी, पर वहाँ से सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं यार। और जो भी आते हैं ना वो पॉलिटी बेस्ड आते हैं, वो पॉलिटी बेस्ड आते हैं। देखो ये तो 31 को ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा ये चल रहा है, जो हमने 31 का आपसे बोला था ना, 31 को ये ख़त्म हो जाएगा, विचार और संकल्पना। जब तक डेटा भी तैयार हो जाएगा। एक बार बढ़िया आपको एग्रीकल्चर, मिनरल, एनर्जी, यूनिट 9, इन सब का डेटा एक ही क्लास में हम पढ़ा देंगे। चलो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इसमें से कल हमने सांख्य के बारे में पढ़ लिया था, जो कपिल मुनि के द्वारा दी गई फिलॉसफी थी। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक। अब हमें योग दर्शन की बात करनी। अब देखें, योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों एक जैसे दर्शन हैं। दोनों में जो बातें हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट समान है। अंतर कहाँ आता है सिर्फ वो समझ लो। पता है आपको अच्छी बात क्या है? अगर 6 दर्शन में से 3 दर्शन पर आपने कमांड बना ली तो 3 अपने आप ही खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि ये समूह में है। जैसे कि न्याय और वैशेषिक, इनका एक समूह है। वैशेषिक दर्शन में 90% बातें न्याय दर्शन की। सांख्य और योग, सांख्य और योग जो हैं ये सिमिलर दर्शन है। अगर आपने सांख्य पढ़ लिया तो योग में 2-4 बातों को ऐड करना हो। इसी तरह से जो पूर्व मीमांसा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा यार, पूर्व मीमांसा और उत्तर